अब आप भी ढेरों ढेर प्याज काट सकते हैं, वो भी एक प्लास्टिक की बोतल से। सारा प्याज प्लास्टिक की बोतल में डालें और आप देखें इसका कमाल कि आप किस तरह से प्याज को कटिंग कर सकते हैं। आप ये ट्रिक देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाएंगे और आपका जो घंटों का काम होगा वो बिल्कुल मिनटों में हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ना कोई आंसू आएगा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बगैर किसी छुरी या चॉपर के हम प्याज को बहुत ही आसानी से काट सकेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप आपके साथ में शेयर करूँगी। इस तरह के देखें पेपर बैग्स अक्सर हमारे घर में आते हैं, या तो किसी शॉपिंग बैग के तौर पर आ जाते हैं या किसी फूड डिलीवरी के तौर पर हमारे घर में ये आते ही रहते हैं। तो इनको इस तरह से बेकार समझकर फेंक देना बहुत ही गलत होगा। आप इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बैग रेडी हो गया है। इसको मैंने रख दिया है अपने फ्रिज की बास्केट में। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रिज की नीचे वेजिटेबल बास्केट होती है उसके अंदर मैंने इसको रख दिया और अब हम इसके अंदर अपनी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में जो भी नमी आती है वो ये पेपर बैग अब्जॉर्व कर लेगा और हमारे फ्रूट्स फ्रेश रहेंगे, सोगी नहीं होंगे और ज़्यादा लॉन्ग अरसे के लिए हम इनको स्टोर कर सकेंगे। तो है ना कमाल की टिप, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बहुत ही यूज़फुल रहेगी आप सबके लिए। मेरे लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल रहती है। जब भी मुझे कोई बैग मिलता है तो मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें इस तरह का एक बैग है मेरे पास, जो कि शॉपिंग बैग अक्सर हमारे घर में इस तरह का कभी ना कभी आ ही जाता है। तो इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें एक बार एक मेरे पास योगर्ट का एक खाली कंटेनर है। इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। इसका जो ऊपर का रिंग होता है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इसका कैप इसके अंदर स्टक हो जाता है। तो जब ये ख़ाली हो जाए तो आप इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। हमारी बहुत सी चीज़ें इसकी मदद से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और हमारा घर भी सिमट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का रिंग मैंने इसका कटिंग कर लिया है, जो कि थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक का होता है। तो इसका जो लिड होता है उसको भी सेंटर से मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे पास एक रिंग आ जाएगा जिसको हम बंद भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने देखें वही वाला बैग ले लिया है। तो यहाँ पर इस तरह के प्लास्टिक बैग अक्सर ही हमारे घर में होते हैं। तो आप कोई भी हैंडल वाला बैग ले लें। तो अब यहाँ पर देखिए जो रिंग का वाइट वाला पार्ट है उसको मैं इस बैग के अंदर की तरफ रखूँगी और जो ट्रांसपेरेंट है उसको ऊपर की तरफ रखूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक रिंग बनकर रेडी हो गया है बैग के ऊपर। और अब जो इसके रिंग के अंदर का बैग है उसको हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा। तो ये होल हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो कुछ इस तरह से देखें हमारा ये बनकर रेडी हो गया। और अब आपके पास जितने भी पॉली बैग हों, जितने भी शॉपर हों, जितने भी ग्रोसरी बैग्स हों, आप उनको इसके अंदर डालकर रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं यूज़ में ज़रूर आते हैं और हम इनको फेंकते नहीं हैं। कभी गार्बेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं तो कभी किसी चीज़ को कैरी करने के लिए। तो आप जितने भी कैरी बैग्स हों इसमें डाल दें और इसको कहीं भी हैंग कर लें और ये हमारे लिए देखिए कितना ईजी हो जाएगा इसको पिक करना। तो ये एक छोटी सी टिप है लेकिन हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ईजीली हमने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी कर लिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की कैंडल से रिलेटेड है। यहाँ पर जब भी हम इस तरह की कैंडल को जलाते हैं तो इसकी जो मोम होती है वो मेल्ट होकर हमारी सरफेस पर चिपक जाती है, जिसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी जो है इसके मार्क्स भी पड़ जाते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी कप के ऊपर स्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे हम कैंडल को जला लेंगे और फिर इसको स्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा मोम जो है वो इसके ऊपर डिप करेंगे। तो जो हमारा मेल्टेड मोम होगा उसके ऊपर हम कैंडल को इस तरह से स्टैंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कैंडल स्टैंड हो जाएगी और जो भी मोम मेल्ट होगी वो इस ग्लास कप के ऊपर गिरेगी और हम इसको इजीली रिमूव भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के बटन अक्सर हमारे घर में होते हैं जो कि कभी बच जाते हैं और हम इनको रीयूज़ करने के लिए सेव कर लेते हैं।
तो इस इनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, आप इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लें और सारे बटन इसके अंदर इस तरह से परो लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे बटन सेव भी हो जाएंगे और हमें विजिबल भी रहेगा कि हमें कौन सा बटन चाहिए होगा और हम किसका यूज़ कर सकते हैं। कभी ना कभी ये हमारे यूज़ में ज़रूर आते हैं, कभी हम बच्चों की फ़्रॉक्स पर लगा लेते हैं या कभी रीयूज़ किसी ना किसी तरीके से हम इनको ज़रूर करते हैं। तो ये देखिए सारे बटन हमारे इस सेफ्टी पिन के अंदर स्टोर हो गए हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के वायर से रिलेटेड है। जब भी हम कोई भी वायर यूज़ करते हैं तो हम उसको इसी तरह से रख देते हैं, लेकिन इस तरह से रखना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और सम टाइम हमारी वायर्स ख़राब भी हो जाती हैं। तो आप क्या करें कि इनको इस तरह से बाइंड कर लें। बाइंड करने के बाद एक छोटी सी टिप है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा भी मैंने आपसे बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं केबल टाइज को टाई करने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी टिप है जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। सेफ्टी पिन ले लेनी है आपने और सेफ्टी पिन को इस वायर के ऊपर लगा देना है। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से हमने देखे केबल टाई को इस तरह से टाई कर लिया है। तो ये वायर्स आप इस तरह से टाई कर सकते हैं और इनको कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइज़र में, और कहीं भी आप इसको रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अमेजिंग तरीके से हमने इनको टाई कर लिया है जस्ट एक सेफ्टी पिन से। तो इसी तरह से आप भी अपनी चीज़ों को समेट कर रखें और ऑर्गेनाइज़ करके रखें। इन छोटी से छोटी टिप्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने एक बोतल ले ली है और इसको मैं सेंटर की तरफ से इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी बनने वाली है। इससे आप ढेरों ढेर प्याज जो है वो कटिंग कर सकेंगे बगैर किसी छुरी के, बगैर किसी चॉपर के। बहुत से प्याज आप कटिंग कर सकते हैं और आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आएगा। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है और अब इस प्लास्टिक की बोतल में मैं सारे प्याज डाल दूँगी। और प्याज आपने जो भी डालने हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सारे प्याज मैं इस तरह से डाल दूँगी और ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और जो बच्चियाँ प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा रोती हैं या उनके बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं वो इस टिप को फॉलो कर सकती हैं और उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो सारे प्याज मैंने इस बोतल में डाल लिए हैं और अब मैं इस बोतल को फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जब भी आपने प्याज कटिंग करना हो आप उसको फ्रीज़र में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इसको कटिंग करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है अब प्याज को और अब हम यहाँ पर इसको कटिंग करते हैं। जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो चुका होगा और जब ये ठंडा हो जाएगा प्याज तो जब हम इसको छीलेंगे काटेंगे तो हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं प्याज को छीलूँगी। तो छीलने के लिए यहाँ पर मैं छुरी का यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसको काटेंगे कैसे, तो बग़ैर छुरी के हम इसको किस तरह से काट सकते हैं कि हमारे प्याज बिल्कुल एक इक्वल स्लाइस में आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें इस तरह के पीलर का यूज़ करेंगे। ये हमारे घर में अक्सर होता है जिसको हम आलू छीलने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम प्याज को छील सकते हैं और हमारे स्लाइस बिल्कुल इक्वल आएंगे। और जब हमें ऑनियन फ्राई करना होता है तो हमारी कोशिश होती है कि ऑनियन बिल्कुल इक्वल आना चाहिए कटिंग में। तो इसकी मदद से आप ढेरों ढेर प्याज छील सकते हैं और प्याज ठंडा होगा तो आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। बगैर छुरी के आप बहुत ही ईजिली प्याज के स्लाइसेस बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।